नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। उन बच्चों से स्पेशली बात करेंगे जो कहते हैं सर मेरे 30 से 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सर मेरे 40 से 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं क्या करूं। यार, आपने कभी कोशिश की है कि आप 60 से 65 कर पाओ? की है कोशिश। मुझे भी पता आप कोशिश करते हो, लेकिन कोशिश करते हो जैसे ये सीढ़ी होती है ना, ये सीढ़ी होती है ना, तो सीढ़ी पे पहला सीढ़ी चढ़ते हो, दूसरा सीढ़ी चढ़ते हो, तीसरा सीढ़ी पे आप चढ़ने की कोशिश नहीं करते हो, आप छोड़ देते हो, कहते हो यार जो होगा देखा जाएगा। यही रीजन है आप 40-45 क्वेश्चन सही तो कर रहे हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और उन माँ बाप से भी बोल लगे भैया, यार चुनाव में देखता हूं ना, ये बाहर रोड पे निकल के देखता हूं, नेता लोग घूमते हैं विधायकी का वोट मांगने, और भैया उनके पीछे 50 युवा नेता घूमते हैं। उनमें से भी कई बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं, उनको भी नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। वो पढ़ाई नहीं करेंगे, वो युवा नेता बन के घूम रहे हैं। आप डिसाइड करो, आपको पढ़ाई करना कि युवा नेता बन के इन नेताओं के पीछे घूमना है जो चुनाव खत्म होते ही आपको दिखेंगे नहीं। मैं फिर से कहता हूं, अगर जो आपने किसी चीज की कोशिश की है तो उसको कंप्लीट करके देखो। आप किसी भी बुक को, कोई भी बुक बात करें, मान लो यही बुक है, अब इस बुक की बात करें, अगर जो आप इसको शुरू करके 2-4 पन्ने पढ़ लेते हो तो इसको खत्म करना सीखो। और जिस दिन आपने ये खत्म करना सीख लिया ना किसी भी चीज को, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। नए साल आते हैं, रिवॉल्यूशन बनाते हो कि हमको ये करना वो करना वो करना, लेकिन कितने बच्चे कंप्लीट कर पाते हो नए साल पे कि मुझे जिम जाना है। भाई 90% केस में 90% लोग यहाँ पे हफ्ते 10 दिन बाद छोड़ देते हैं जिम जाना। ये चीजें होती हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन आपने ये चीजें सीख ली, आप सक्सेस हो गए। मैं उन माँ बाप से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। क्या कर रहा आपने छूट दी है ना, आपका बच्चा आपसे बोलता है कि मुझे छूट दो, मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम नहीं करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, पढ़ाई करूंगा। अरे नौकरी नहीं पा पाएगा आपका बच्चा जब तक आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं दोगे। आप अगर जो बोलते हो कि सब्जी लेने मैं जाऊंगा, आप अपने बच्चों को कहते हो कि पढ़ाई करो घर पे रह के, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी केयर करो। देखो कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा, मोबाइल यूज कर रहा, क्या नहीं कर रहा, कहीं नेता के पीछे पिछलग्गू बन के तो घूम नहीं रहा। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? जिम्मेदारी वैसे एक टाइम होता है, कहीं जाता है, बच्चे हो जाते हैं। जो ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, रीजन मैं बताना चाहूंगा। मैंने रेलवे ग्रुप डी टारगेट 30 डेज शुरू किया था। मैंने वीडियो बनाया कि बोला कि ये चीजें मैं करने जा रहा हूं। एक टाइम टेबल मैं बना कर दूंगा, डेली मॉर्निंग में 10 बजे की वीडियो दूंगा, उसमें बताऊंगा डेली आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले दिन 10,000 लोगों ने देख लिया है, अच्छा रिस्पॉन्स आ गया, और ठीक है सर हम करेंगे करेंगे करेंगे। पहले दिन तो सब लोगों ने जोश होश में उस टाइम टेबल को कंप्लीट कर दिया। वीडियो में कमेंट दिया गया सर ठीक है हमने टाइम टेबल कंप्लीट कर लिया। दूसरे दिन भी मैंने वीडियो दे दिया कि दूसरे दिन आपको ये चीजें पढ़नी है, बहुत बेनिफिट होगा। आप मेरे साथ, मैं फिर से बोलता हूँ, ये 30 डेज मेरे साथ चल के देखो। ये टाइम टेबल मैं पढ़ाऊंगा नहीं कुछ, आपको मैं कुछ टारगेट दूंगा, डेली आपको उस चीज को कंप्लीट करना है। तो दूसरे दिन उस वीडियो को 4 से 4,500 लोगों ने देखा, यानी कि पहले दिन 10,000 लोगों ने, दूसरे दिन 4,500, और तीसरे दिन अभी मैंने वीडियो अपलोड किया, लगभग 1,500-2,000 लोगों ने उसको देखा। क्या रीजन है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहां से कम हो रहा है? गलती किसकी है? आपके माँ बाप की गलती दूं या आपकी गलती दूं, किसकी गलती दूं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये चीजें रियलिटी है और होती हैं कि आप कोई चीज बनाते हो तो उसको कंप्लीट करना सीखो। जिस दिन आपने कंप्लीट करना सीख लिया किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, कोई मैटर नहीं करता, जिस दिन भी आपने सीख लिया कि आप अगर जो बुक को लाते हो और उसको कंप्लीट करते हो, उस दिन आप सक्सेस होगे। मैं भी बहुत सारे नॉवेल लाता हूं, पढ़ नहीं पाता हूं, वो चीजें हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं आपको बोलता हूं चीजें करो, कंप्लीट करना सीखो। कोई भी कोर्स बाई करते हो तो क्या आप उसे 100% कंप्लीट करते हो? ये चीजें आप खुद से झांकना, खुद से क्वेश्चन पूछना। आपने लूसेंट की आज तक कंप्लीट की है पूरी? कोई भी बुक हो, खान सर की बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अभी क्लासेस खान सर के बुक के चला रहा हूं, क्या आप खान सर के बुक को आपने बाई किया? बाई नहीं किया तो क्या वीडियो पूरा देखते हो, रेगुलरली देखते हो, या फिर पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर देखते हो उसके बाद छोड़ दिया? तो ये चीजें अपने आप से पूछो, क्यों आप 40-45 से आगे नहीं पढ़ पा रहे हो। अब रही बात एग्जाम डेट की, भाई परीक्षा आज नहीं तो कल होना है।
अब कितना दिन बचा है, तो मेरे हिसाब से अब 1.5-2 महीने से ज्यादा नहीं बचा है। जो भी चीजें आएगी जल्दीबाजी में होगी। 4 से 5 दिन में आपका एनटीपीसी खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट होगी। जिस हिसाब से चीजें चल रही लग रहा है कि एनटीपीसी करा के पहले फिर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट करा दी जाएगी, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। ठीक, तो परीक्षा तिथि को लेके भाई जो भी डाउट है, जो भी शंका निकाल दो, इसको सोचो में कब होगी आपकी परीक्षा। ठीक, अभी आपको क्या करना है, जिनका 40-45 आ रहा है, 40-45 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, 40-45 क्वेश्चन मैं डेली टाइम टेबल आपको बता रहा हूं। पहले दिन को मैं पूरा बना के रखा हूं, 1 महीने का पूरा, ये तो 10 दिन का है। इसी प्रकार से आपको मैं टारगेट देता हूं। पहले दिन मैंने बोला था कि कोडिंग टू कोडिंग पढ़ना है, 30 प्रीवियस क्वेश्चन रीजनिंग लगाना है, डायरेक्शन टेस्ट 40 क्वेश्चन आपको दूसरे दिन लगाना है। आज मैंने सीटिंग अरेंजमेंट, आप वीडियो देखो तो 10 बजे डेली आपको वीडियो मिल जाती है, रात में जाके वीडियो बना के मैं दे देता हूँ। ठीक है, और 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल का मैं दे दूंगा। वेन डायग्राम आपको पढ़ना है, मैथ भी साथ में मैं लेके चले रहा हूँ। रिवीजन करना है सिंपल। आप 30 दिन मेरे साथ चलो, 30 दिन, सिर्फ 30 दिन की बात कर रहा हूँ। आप 31वें दिन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तब आप खुद ब खुद देखोगे 40-45 से आप आसानी से 60% पहुंच रहे हो। लेकिन करो तो, कंप्लीट तो करो, नहीं होगा तो और कोशिश करेंगे, और रख लेंगे, और टाइम टेबल आपको बना के देंगे। लेकिन आप शुरुआत तो करो। आप पहले ही कॉन्फिडेंस बना लेते हो कि हम करेंगे आपके साथ सर, शुरू करो। दो पहले वीडियो में अच्छे खासे लोग सपोर्ट करते हैं, दूसरे वीडियो से आप एकदम डाउन होते, भाई क्या है ये, नहीं समझ में आ रहा आपके, अभी है नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला इन नेताओं के पीछे घूमने से। चुनाव चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, ये रियलिटी है। बच्चे घूम रहे हैं युवा नेता बन के, उनके अभी समझ में नहीं आ रहा है। जब एक उम्र होती है ना, समझ में आ जाएगा सब कुछ, टाइम होती है भाई। मैं देखो इसमें क्या है, मेरा फंडा क्या है, मेरा फंडा क्या है, ये टाइम टेबल का मैं बता दूं। 40-45 जिनके भी आ रहा है, जिनके भी 40-45 है, उनका मेन है कि वो रीजनिंग को हल्के में ले रहे हैं, वो रीजनिंग को हल्के में ले रहे हैं। मैं यही कोशिश कर रहा हूं, मैं उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं कि रीजनिंग पे आप टाइम ज्यादा दो। क्यों रीजनिंग में टाइम ज्यादा दो? आपने देखा होगा कि रीजनिंग में अगर जो आप 25 क्वेश्चन जिस दिन कर लोगे, देखा नहीं होगा, रीजनिंग में अगर जिस दिन भी आपने 25 क्वेश्चन कर लिया ना, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा है। और 25 रीजनिंग में कर लिया तो आप आसानी से सारे को अगर जो जोड़ लेते हो तो 60+ क्वेश्चन कर रहे हो सबको मिला के। ठीक, तो इसीलिए मैं रीजनिंग को लगभग मैं बोलता हूँ कि टॉपिक वाइज भी करो। और रीजनिंग में टॉपिक तो पढ़ ही रहे हो, साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप लगा रहे हो। इसमें मैंने बोला कि 30 क्वेश्चन आपको डेली का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने को दे रहा हूँ, और एक टॉपिक भी मैं आपको दे रहा हूँ। अब करंट अफेयर्स की बात करें, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर करंट अफेयर्स भी टॉपिक दे दिया करो, टॉपिक पढ़ो। तो टॉपिक की बात मत करो, करंट अफेयर्स के लिए मैं टाइम टेबल में 20 से 25 मिनट आपको करंट अफेयर्स देता हूं कि 20 से 25 मिनट पढ़ना। ये आप कहां से पढ़ोगे, ये आपकी जिम्मेदारी। हमारे पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे लेके पढ़ सकते हो, या फिर आप रुक्मणी की बुक आती है, रुक्मणी की बुक आती है करंट अफेयर्स की, उसको ले सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर्स भी साथ में चलाते रहो। और नई बात, 24 मंथ का करंट अफेयर्स 24 वीडियो में वो भी चल ही रहा, उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा ये रीजनिंग में दे देता हूँ डेली, क्या क्या देता हूँ मैं बता देता हूँ फिर से। ये जो हमारा टारगेट 30 डेज का है, इसमें मैं रीजनिंग देता हूँ, रीजनिंग का एक टॉपिक दे देता हूँ कि ये टॉपिक आपको, ये टॉपिक के इतने क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन भी देता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे मैथ का हमारा पीडीएफ है, वहां से आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, 25-25 क्वेश्चन डेली आपको लगाना है। परसेंटेज या फिर मैथ की बात करूं, मैथ का डेली आपको एक चैप्टर रिवीजन करना है इस 30 डेज में, ये मैं आपको दे देता हूं जो आप पढ़ चुके हो पहले से। जीके का मैं टॉपिक दे देता हूं, भैया आज ये टॉपिक पढ़ना, टॉपिक वो कहां से खोजना आपकी जिम्मेदारी है। या हमारा पीडीएफ है स्ट्रेटेजी का, उसको ले लीजिए, आपको टॉपिक कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से पढ़ सकते हो। साइंस के लिए पीडीएफ से पढ़ना है। इसके अलावा खान सर की बुक है, बुक में डेली एक चैप्टर पढ़ना। चैप्टर कहां से पढ़ोगे भाई, वीडियो हमारा देख सकते हो, या फिर आप खान सर की बुक जो है मैंने दिखाया था पहले दिन, वो आप लेके कर सकते हो। और 20 से 25 मिनट करंट अफेयर्स, बस इतना मैं डेली देता हूँ। मैं जो भी आपको डेली दे रहा हूँ वर्तमान समय में 3 से 4 घंटे का आपको दे रहा हूँ, 3 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो अगर सही तरीके से कर लो तो। ठीक, मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भैया लग जाओ, समय कम बचा है, और जो भी समय है उसका सदुपयोग करो, उपयोग करो, लेकिन अच्छी तरीके से करो। ठीक, और उन माँ बाप से भी निवेदन करूंगा, अगर जो आप बच्चे को टाइम दे रहे हो तो कम से कम ये देखो कि कर क्या रहा है, पढ़ाई कर रहा है या फिर पीछे से निकल गया किसी नेता के साथ पिछलक्कू बन के घूम के प्रचार कर रहा है, तो इससे काम नहीं चलने वाला। टाइम कम है, उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो और सक्सेस हो। और जो भी चीजें हैं, और कोई दिक्कत हो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से लेकर तैयारी, कहाँ से कैसे किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर रहे हो,
कमेंट करके बताओ रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर रहे हो। मैं फिर से बोल, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। मैथ यार, मैथ तो मेरी जिम्मेदारी है, 14-15 क्वेश्चन वैसा कर लोगे अगर जो आप हमारा जो गेस्ट पेपर है 500 क्वेश्चन वाला उसको लगा लिया, अच्छे से लगा के रट डालो, उसी टाइप के प्रश्न फंसेंगे। ये तो रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ पे आप दौड़ लगाओ, ठीक। तो चलो, आई होप मैं जो कहना चाहता था मैं आपके समझ में आ गया होगा कि सीधी सी बात, जो करो उसे खत्म करो। तो अभी 3 दिन का टाइम टेबल हुआ है, तीनों दिन का टाइम टेबल जाके देखो, अध्ययन करो। कल लग जाओ हमारे साथ रेगुलर। कल मॉर्निंग में 10 बजे, डेली आपको मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो मिल जाया करेगी कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसको फॉलो करो और पढ़ाई करो, ठीक। इन्हीं सी बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।